Students, today I will discuss the Earth magnetic field and elements of the Earth magnetic field. हम दो बातों पर डिस्कस आज करेंगे कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण से क्या है, और अर्थ के किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या उसकी नेचर को या उसके डायरेक्शन को जानने के लिए हमको कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी को जानना है। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सबके बारे में देखना है। तो एट फर्स्ट वी नो दैट द अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर नियर द अर्थ सरफेस। आप जानते हैं कि अर्थ एक अपने आप में एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसीलिए किसी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आकर रुक जाता है। एंड वी नो दैट देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल एंड रिपल्सन बिटवीन द लाइक पोल। इसका मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल है और साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, ऐसा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसको समझने के लिए हम आज उसी पर डिस्कस करेंगे कि वो क्या हो सकता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी एक फिगर आपके सामने में है, ये अर्थ का फिगर है, और ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, ये द एक्सिस अराउंड द अर्थ रोटेट। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ अपने एक्सिस पे इस एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण से आपको दिन रात होता है, ये पता है आपको। और ये एक्सिस में घूमने की डायरेक्शन मैंने शो किया है, और जो एक्सिस का जो ये पॉइंट है ये नॉर्थ है, इसलिए इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल साउथ पोल। जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो देखेंगे क्या कि एक्यूरेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होता है, थोड़ा सा इंक्लाइन। जैसे यहाँ पर नॉर्थ साउथ अगर है तो ये नॉर्थ साउथ से यहाँ इस प्लेस पे जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा इंक्लाइंड होगा, इसलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो इंक्लाइंड है ये एक्सिस जो कहलाएगा वो कहलाएगा जियोमैग्नेटिक एक्सिस। ये एक्सिस क्या कहलाएगा? जियोमैग्नेटिक एक्सिस। ये एक्सिस क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल एक्सिस कहलाता है ये। अब यहाँ जो जियोमैग्नेटिक एक्सिस है और इस दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है 11.3 डिग्री, यानी 11.3 डिग्री से इंक्लाइन है। ये इसकी इक्वेटर है, जो आप पहले से जानते हैं ज्योग्राफी के मुताबिक, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और ये इसकी चूंकि इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक्सिस है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये इसके दो हेमिस्फीयर में बांटेंगे, एक इधर एक इधर। तो ये जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये जो प्लेन है, सो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, और ये जो प्लेन है वो ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इसकी जो कारण क्या है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्यों शो करता है, ये जो है ये द थ्योरी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट एट वेल नोन। अभी तक वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ऐसा क्यों है। फिर भी हम ये समझते क्या है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स मेनली ड्यू टू द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स इंड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ द मोल्टेन स्टेज ऑफ सर्टेन कंडक्टिंग मेटल्स, स्पेशली आयरन एंड निकेल। यानी आयरन और निकेल अर्थ के आउटर कोर में, इनसाइड द अर्थ का जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस मीन्स होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करना, उस कन्वेक्शन के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉज हो सकता है। अभी तक हम लोग इस बात को मानते हैं। तो ये कॉज है। इसके इमेजिनेशन को कि इसकी फील्ड लाइंस कैसे होंगे, उसके लिए हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि इसके सेंटर, बीचों बीच सेंटर पर एक डाइपोल मोमेंट है। और ये डाइपोल मोमेंट आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट के बारे में आपके एक आइडिया पहले से बन गई है कि एक बार मैग्नेट अगर है और ये साउथ पोल है तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट है,
सपोज कर, या ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि इसके सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट रखा गया है जिसकी साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, यानी हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होगी वो साउथ से नॉर्थ की इस डायरेक्शन में होगा। ये अब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा होगा कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है, तो यहाँ और यहाँ साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे। इसलिए यहाँ जो होंगे फील्ड लाइंस ये ऐसे है, यहाँ है, यहाँ पर इक्वेटर पर इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे होंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर अब हम ये कहेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ एक सपोज कर लीजिए इसके ठीक स्फीयर के अंदर में एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा हुआ है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कहलाएगा हमको ये एक्सिस ऑफ दी मैग्नेटिक पोल, मतलब मैग्नेटिक बार मैग्नेट, इसको एक्सिस कहेंगे। और इसी एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है यहाँ पर साउथ से नॉर्थ, यानी फील्ड लाइंस यहाँ से इन करेंगे और यहाँ से होते हुए फील्ड लाइंस बाहर आएंगे। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे जाएंगे देयर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ सबसे अधिक बता चुके हैं मैंने, जहाँ पर सबसे अधिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि फील्ड लाइन ज़्यादा डेंस है यहाँ पर और यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इसको हम लोग कहते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। अब एक बात यहाँ पर देखेंगे कि ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, यहाँ एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। अगर हम ये करते हैं कि एक बार मैग्नेट को हम एक धागा से बांध के फ्रीली सस्पेंड करें, तो देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल रहता है, अलाइन होता है, उस पोल को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है उसको कहते हैं साउथ पोल। अब यहाँ आपकी एक कन्फ्यूजन यहाँ पर होगी। असल में क्या है कि ये हमारा कन्वेंशन है, कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई फिक्स नहीं है। एक बार अगर हमने किसी को नॉर्थ मान लिया तो वो कन्वेंशन है। तो असल में क्या है कि चूंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में रुक गया था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं साउथ पोल। एक्चुअल में क्या है कि जो मैं जस्ट लाइक ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेट हम रख रहे हैं ये साउथ है, तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या है, ये साउथ है। तो उस हिसाब से ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि ये मैग्नेट को अगर ये नॉर्थ है तो इधर साउथ होना चाहिए ना, ऐसा नहीं। ये कन्वेंशन इसलिए है कि अर्थ पे जब मैग्नेट को फ्री सस्पेंड किया गया था तो वो किस डायरेक्शन में रुका, इसलिए उसको हम लोग, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है तो ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ डायरेक्शन में रुकता है तो ऑटोमेटिक है कि नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है तो क्या होगा, इधर क्या होगा, साउथ होगा। तो देखिए आप इधर पर, तो अगर साउथ होगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, साउथ पोल है ना इसका, फिर साउथ डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ पोल है। इसलिए ये हमारे कन्वेंशन है। अब हम लोग, ये तो बात हो गई हम पूरे अर्थ के जो एक्सिस है या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये सब सारी बात हो गई। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होगा। इस मैग्नेटिक एलिमेंट्स मतलब होता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी पॉइंट पे यूजुअली कैरेक्टराइज करने के लिए, टू नो द मैग्नेटिक फील्ड टू द अर्थ at a particular point, there are three physical quantity, तीन फिजिकल क्वांटिटी नेसेसरी है जानना आपको, जिसके द्वारा हम अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। उस थ्री को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। उसमें से पहला क्या है, वो है डिक्लाइनेशन। अब हमको समझना है, इस फिगर में आके देखिए, इस फिगर में देखेंगे। अब हमारे पास सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक ये जो अभी ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और ये एक प्लेस है अर्थ का जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट इज द प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस। और इस पी पॉइंट, और ये वर्टिकल डायरेक्शन हुआ, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट को हम इस प्रकार से वर्टिकल प्लेन बनाएंगे, जो प्लेन
जो प्लेन किससे पास उसके प्लेन वो उसी प्लेन में एक्सिस ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्सिस जो था, ज्योग्राफिकल एक्सिस नॉर्थ से साउथ, वो पढ़ना चाहिए और वो पॉइंट पढ़ना चाहिए। जिस पॉइंट अर्थ के वो पॉइंट और दोनों पोल को मिलाने वाले जो लाइन है वो एक्सिस है, वो एक्सिस और उस पॉइंट से बनने वाले जो प्लेन होगा उस वर्टिकल प्लेन को हम लोग कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यानी यहां ऐसे प्लेन होगा, ये होगा हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब यहां दूसरा प्लेन की बात करते हैं, फिर इसी एक पॉइंट पर। तो ये हमारे पास जो है ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और दूसरा प्लेन जो होगा वो प्लेन ऐसा प्लेन है, फिर भी एक वर्टिकल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन ये कहाँ से पास कर रहा है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पर, और साथ साथ ये एक्सिस से पास कर रहा है प्लेन, ये प्लेन। तो एक प्लेन, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको क्या कहेंगे हम, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दोनों वर्टिकल प्लेन है। अब इस दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज थीटा हियर, ये एक प्लेन है, दूसरा एक प्लेन है। ये जो एंगल है, ये एंगल हमको कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे डिक्लाइनेशन। तो ये डिक्लाइनेशन कहलाता है। ये वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और आपको बुक में देखेंगे कितनी वैल्यू इसकी है। और दूसरी चीज हमें देखना है कि एक और बात, कि अगर हम सपोज कर लीजिए कि ये जो है हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन में जो अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा हॉरिजॉन्टल हो। आप इक्वेटर पर होंगे, यहाँ पर होंगे, तो दोनों पोल एक साथ करीब होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल रहेगा। लेकिन एक पोल के पास पहुंचेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है, अगर ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, किस प्लेन में, किस मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर ये प्लेन है, तो उस प्लेन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाता है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, और ये हॉरिजॉन्टल है, कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके साथ जो एंगल बनाएगा ये है, ये जो एंगल है वो एंगल को हम लोग कहेंगे इंक्लाइनेशन या डीप। तो इसको कहते हैं डीप या इंक्लाइनेशन। अब हम एक बात और, कि अगर हम इंक्लाइनेशन की बात करें, तो जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर हैं, तो दोनों पोल करीब है। जैसे जैसे यहाँ पहुंचेंगे क्या होगा, ये पोल साउथ पोल है, अगर ये तो ये जैसे झुकते जाएगा, और यहाँ झुकते झुकते क्या हो जाएगा, ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है, जब आप पोल पे जाएंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, और जब इक्वेटर पर आएंगे तो ये हो जाएगा। यानी डेल्टा इज 0 एट द मैग्नेटिक इक्वेटर एंड डेल्टा इज 90 डिग्री एट द मैग्नेटिक पोल, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है, आप यहाँ पर हैं, ये हॉरिजॉन्टल जितना है मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके साथ ये 0 डिग्री, जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे ये बढ़ते जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो एंगल क्या हो गया, वर्टिकल के साथ 90 डिग्री हुआ। तो एट द पोल द इंक्लाइनेशन और द डीप एंगल इज 90 डिग्री, एट द इक्वेटर द इंक्लाइनेशन और डीप इज द 0। तो ये तीसरा चीज हुआ। एंड लास्ट इज दी, तो दो कंपोनेंट हमने क्या क्या देखा, एक देखा डिक्लाइनेशन, एक चीज हमें एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म का, दूसरा है इंक्लाइनेशन, जिसको हम लोग डीप भी कहेंगे, एंड द थर्ड इज दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन हमारे पास है। तो देख लिया डिक्लाइनेशन, देख लिया इंक्लाइनेशन। अब हमको इसको देखना है, इस B का एक कंपोनेंट होगा B cos डेल्टा, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक है B सा, इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। और tan डेल्टा की जो वैल्यू होगी, वो tan डेल्टा की जो वैल्यू यहाँ डीप है, ये होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो दिस इज द BV, तो BV बाई ये चाहिए BV बाई BH। ये हमारा रिलेशन है वर्टिकल कंपोनेंट और
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो ये 3 है, डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन 3 के द्वारा हम किसी भी प्लेस पर, अर्थ के सरफेस पर, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ को हम कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है आपके पास, हमने 2 चीज़ों आज डिस्कस किया, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।